तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे क्या। आज हम लोगों का कौन सा दिन होने वाला है? 14वां दिन का क्लास। आज हम लोगों का क्लास कौन सा है? 14वें दिन का क्लास। तो आज हम लोगों का कौन सा क्लास चलने वाला है? 14वें दिन का क्लास। तो हम लोगों ने 13वें दिन की क्लास में क्या सीखा था? 18 इंच फैन गैस कूलर मोटर के बारे में जानकारी। तो उस समय हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कंडेंसर पढ़ा था, उसके बाद बेरिंग के बारे में पढ़ा था, स्टेटर के बारे में पढ़ा था। जैसे कि हम आपको बता दे रहे हैं कि पहले हम लोगों ने सबसे शुरू में क्या सीखा? बोर्ड के बारे में बेसिक जानकारी, उसके 2 ब्लेड फर्राटा फैन, 5 पंखुड़ी वाला फर्राटा फैन, सीलिंग फैन हमारा कट की आवाज क्यों देता है, वो सारी बातें आज हम लोगों ने सीख चुका है। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? 18 इंची एग्जॉस्ट फैन के बारे में। जहां आपको नहीं समझ में आए हमसे पूछ लेना। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? 18 इंची एग्जॉस्ट 18 इंची एग्जॉस्ट मोटर कूलर फैन बैंडिंग के बारे में हम लोग क्या सीखेंगे? हमारा जो टीना वाला कूलर होता है, टीना वाला कूलर मोटर के बारे में जानकारी। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? हमारा जो टीना वाला कूलर आता है, वो जिसे हम उसे क्या किस नाम से जानते हैं? 18 इंच एग्जॉस्ट के नाम से जानते हैं। तो आइए हम आज उसी के बारे में आपसे बात करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने उसके कुछ पार्ट के बारे में जानकारी कर लिया था। जैसे क्या होता है, हम क्या रोटर शाफ्ट स्टेटर के बारे में पढ़ेंगे आज। तो हमारा क्वेश्चन पहला क्या हो जाता है? स्टेटर क्या होता है? क्या होता है? हमारा पहला क्वेश्चन होता है क्या? स्टेटर क्या होता है? मतलब स्टेटर हमारा क्या होता है, हम कैसे जानते हैं किसे स्टेटर कहते हैं? तो आइए हम उसके बारे में आपको बताते हैं। स्टेटर का कार्य होता है, जैसे आंसर हो गया, स्टेटर हमारा एक लोहे का गोलाकार पत्ती होती है। स्टेटर हमारा क्या होता है? स्टेटर हमारा एक लोहे का गोलाकार पत्ती होता है, जिसमें चौबीस खाने बने होते
स्टेटर हमारा क्या होता है, लोहे का एक गोलाकार पत्ती होती है जिसमें 24 खांचे बने होते हैं, मतलब 24 कटिंग बने होते हैं। एक से अधिक, मतलब एक से अधिक पत्ती मिलकर के हमारा स्टेटर तैयार होता है। एक से अधिक पत्ती मिलकर हमारा एक से अधिक पत्तियां मिलकर हमारा स्टेटर बनता है। तो आज हम लोग क्या सीख रहे हैं, स्टेटर क्या होता है। तो स्टेटर हमारा वो होता है, एक स्टेटर हमारा वो लोहे का एक आकृति बनी होती है जिसमें छोटे छोटे कटिंग बने होते हैं, जिसे हम स्लॉट के नाम से जाने जाते हैं। उस खांचे को हम स्लॉट के नाम से जानते हैं। स्टेटर में जो खाने बने रहते हैं उसे हम स्लॉट के नाम से जानते हैं। स्टेटर जो खाने बने, स्टेटर में जो खाने बने रहते हैं, स्टेटर में जो खाने बने रहते हैं उसे हम स्लॉट के नाम से जानते हैं। स्टेटर में जो हमारा छोटा छोटा खांचा, मतलब कटिंग बना होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, स्लॉट के नाम से। तो हमारा स्टेटर का हम लोग जान गए क्या स्टेटर हमारा क्या होता है। और हम एक बात इसमें बता देते हैं, स्टेटर का कार्य होता है बाइंडिंग, जिसमें हम बाइंडिंग करते हैं उसी को स्टेटर कहते हैं। मतलब लोहा का जो हमारा गोल का आकृति बनी होती है जिसमें हम बाइंडिंग करते हैं उसी को स्टेटर कहते हैं। तो हम लोग क्या जान गए, स्टेटर क्या होता है, कैसे दिखता है, वो सारी बातें हम आप लोगों को बता दिए। आइए अब हम कॉइल मतलब कि बेंडिंग के बारे में आपसे बात करते हैं। बेंडिंग कैसे करते हैं, कितना टर्न डालते हैं, एसडब्ल्यूजी क्या होता है, साइज क्या होती है, कॉइल लेंथ कितना होती है, वो सारी बातें हम आपसे करने वाले हैं। तो आइए हम आप बताते हैं पिच क्या होती है, कितने पिच पर कितना टर्न डाला जाता है, वो सारी बातें आपसे करते हैं। स्टेटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, अब इतने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम बैंडिंग के बारे में आपसे बात करते हैं, कैसे बैंडिंग करते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे। तो बैंडिंग करने से पहले स्टेटर में स्टेटर में पेपर लगाना होता है। तो हम क्या बता रहे हैं, बैंडिंग करने से पहले हमें स्टेटर में
पेपर लगाना होता है। तो हम लोग पेपर क्यों लगाते हैं, काहे के लिए लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, आइए हम उसके बारे में बताते हैं। जहाँ नहीं समझ में है बताना। तो स्टेटर में पेपर लगाने का मतलब, स्टेटर में पेपर लगाने का मतलब मतलब होता है कि हमारी वाइंडिंग शॉर्ट ना हो। स्टेटर में पेपर लगाने का मतलब होता है हमारी वाइंडिंग शॉर्ट ना हो और हमें करंट ना लगे, और हमें करंट ना लगे। स्टेटर में पेपर लगाने का मतलब हमारा क्या होता है कि हमारी बॉडी शॉर्ट ना हो और हमें करंट ना लगे, हमारा फैन जल्दी जले ना। तो हम बैंडिंग करने से पहले हमें स्टेटर में क्या होता है, पेपर लगाना होता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करते हैं, कॉइल लेंथ बनाते हैं। कॉइल लेंथ बनाने उसके बाद हम सबसे पहले मेन काम जान ले, बैंडिंग करने से पहले हमें पिच के बारे में जानना होता है। हम पिच क्या होता है हम आपको बताते हैं। पिच क्या होता है, पिच क्या होता है तो ये बताते हैं आपको। पिच का मतलब एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट की दूरी को हम पिच कहते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या है, पिच क्या होता है, यानी हमारा पिच क्या होता है। पिच का मतलब होता है एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट की दूरी को हम पिच कहते हैं। मतलब एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट की दूरी को हम पिच कहते हैं। जैसे कि सभी लोग बोलते हैं हमारा बेंडिंग का तार एक से 4 में एक स्लॉट से चौथे स्लॉट के में एक राउंड जाएगा और 1 से 6 में 2 राउंड जाएगा। तो उसी एरिया को, मतलब उसी खाली जगह को हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। बीच में 2 स्लॉट से छोड़ करके बोलते हैं ना, वो सारी बातें आज हम आपसे करने वाले हैं। तो पिच का मतलब होता है एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट की दूरी को हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। तो आइए अब हम इसकी बैंडिंग के बारे में आपसे बात करते हैं। तो पिच को हम आइए उदाहरण के तौर पर आपको समझा देते हैं कैसे होता है। आइए हम एक स्टेटर के बना के उदाहरण के तौर पर एक स्टेटर बनाते हैं, उसके जरिए आपको बताते हैं। जैसे हो गया ये हमारा स्टेटर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, स्टेटर हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, 24 स्लॉट बनाएंगे। तो जैसे हमारा हो जाता है पहला A1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। मतलब ये हमारा क्या बन गया, स्टेटर। स्टेटर में हम क्या बना दिए, स्लॉट। तो आइए हम इसी में तार डालने का तरीका आपको बताते हैं। हमारा एग्जॉस्ट कूलर जो होता है 18 इंची का, उसमें तार कैसे डाला जाता है, कितने नंबर का तार डाला जाता है, कितना टर्न डाला जाता है, वो सारी बातें हम आपसे करते हैं। पहले हम आपको इसमें बताने वाले हैं क्या, पिच। पिच क्या होता है, एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट की दूरी को हम क्या कहते हैं, पिच। तो आइए हम इसमें तार डालने का आपको तरीका बताएंगे, बाकी डाटा आपको बाद में बताएंगे, लेकिन तार डालने का तरीका हम बताएंगे। जैसे क्या हो जाता है हमारा, 1 से 4 में एक राउंड, एक राउंड है। 1 से 6 में 2 राउंड। 1 से 4 में हमारा क्या हो जाता है, एक राउंड, और 1 से 6 में हमारा क्या हो जाता है, 2 राउंड। तो हम स्टार्टर मतलब स्टेटर में बेंडिंग करने से पहले हमें कौन से तार का कनेक्शन, कौन सा तार हमारा डाला जाता है, तो हम उसी के बारे में आपसे बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो होता है, मतलब सीलिंग फैन को छोड़ करके कोई भी फैन होता हो हमारा, चाहे कूलर फैन हो, चाहे मोटर फैन हो, चाहे फराटा फैन हो, पहले हम कौन सा तार डालते हैं, रनिंग का तार डालते हैं। तो रनिंग का तार डालने से पहले हम आइए हम उसके बारे में आपको बताते हैं। कौन सा कौन सा तार कितने में डाला जाएगा, कौन सा कितने आरपीएम पर रन करेगा। तो कूलर मोटर जो हमारा होता है, कूलर मोटर 1440 आरपीएम में रन करता है। कूलर मोटर जो हमारा होता है, कूलर मोटर हमारा कितने पोल का होता है। अगला क्वेश्चन होता है हमारा क्या, कूलर मोटर कितने पोल का होता। पहला क्वेश्चन हमारा ये है। इससे पहले हम जानेंगे पोल क्या होता है। पोल क्या होता, इससे पहले हम क्या जानेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा आ गया, पोल क्या होता है। तो आइए हम पोल के बारे में आपसे बात करते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं क्या, जितने भी रनिंग के सेट हमारे कॉइल के सेट डाले जाते हैं, उतने पोल का हमारा मोटर होता है। मतलब हमारे कॉइल का जितना भी सेट डाला जाता है रनिंग का, उतने ही पोल का हमारा मोटर होता है। जैसे कि 2 कॉइल डाला गया तो 2 पोल का मोटर हुआ, 4 कॉइल का डाला गया तो 4, मतलब 4 सेट का डाला गया तो 4 पोल का मोटर हुआ, 6 का डाला गया तो 6 पोल का मोटर होता है। यही प्रकार से हमारा पोल बनता है। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, पोल क्या होता है, मतलब कि रनिंग जितना हमारे मोटर में जितना भी रनिंग का तार डाला जाएगा, जितना भी रनिंग का सेट डाला जाएगा, उतने पोल का हमारा मोटर कहलाता है। तो रनिंग का सेट जितना भी डाला जाएगा, रनिंग रनिंग के कॉइल सेट को पोल कहते
रनिंग के कॉइल सेट को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। सेट का मतलब एक, मतलब जितना भी हमारा रनिंग का सेट तार का बनता है उसे हम कॉइल सेट कहते हैं। तो हमारे कूलर फैन में रनिंग का तार 4 सेट में डाला जाता है। कूलर मोटर में 4 नहीं, हमारा कूलर मोटर 4 पोल का होता है। हमारा कूलर मोटर कितने पोल का होता है? 4 पोल का। तो आप लोगों को समझ में आ गया पोल क्या होता है, हमारा फैन कितने पोल का होता है, वो सारी बातें आपसे बात हो गई। आइए अब हम रनिंग के मतलब बेंडिंग के बारे में आपसे बताते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाता है, रनिंग बेंडिंग। तो हमारे कहने का मतलब क्या होगा, पहले हम कौन सा तार डालेंगे, किस में डालेंगे। तो हमारा क्या होता है, 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड। तो आइए देखते हैं कैसे। जैसे ये हो गया हमारा रनिंग का मतलब पहला पोल, ये हो गया हमारा रनिंग 1। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे बीच में 2 छोड़ करके चौथे में, यहाँ से 1 से 4 में 1 राउंड। हमारा क्या हो गया, 1 से 4 में 1 राउंड। हमारा यहीं पे एक कनेक्शन निकल जाएगा रनिंग 2 के लिए। हमारा क्या हो गया, इस 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड। हमारा क्या हो गया, 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड। इसी तरीके से हमारा बेंडिंग किया जाएगा। तो आइए हम इसके बारे में फिर से पूरी बेंडिंग करते हैं। 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड, 2 राउंड। ये हमारा हो गया रनिंग 1, ये हो गया रनिंग 2, रनिंग 1, रनिंग 2, रनिंग 1, रनिंग 2। ये हमारा हो गया 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड। इसी प्रकार से हमारा कनेक्शन वो बेंडिंग किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग का भी कनेक्शन वो बेंडिंग किया जाता है। आज हम लोग इतना ही सीखेंगे। अगले वीडियो में हम आपसे फिर बात करेंगे स्टार्टिंग, बेंडिंग और डेटा के बारे में। सारी डिटेल से आपको बता देंगे। और बाकी आज हम लोग क्या सीख रहे हैं, बाइंडिंग करने का तरीका, मतलब सलाद में कैसे तार डालते हैं, कौन से सलाद में कितना तार डालते हैं, कैसे जाता है, वो सारी बातें आज हम लोगों ने सीखा। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद आपसे। लेकिन गुजारिश आप लोगों से यही है, हमारे यूट्यूब चैनल ओपी इलेक्ट्रॉनिक को ज्ञान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और घंटी को दबा दें ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। लेकिन हमारा एक बैच हो जो 1 तारीख से चालू हो रहा है, नया बैच हमारा 1 तारीख से चालू हो रहा है। उसमें आप सीखेंगे मोटर बोर्ड के बारे में, मोटर के बारे में, पंखा के बारे में, मिक्सी के बारे में, स्टेबलाइजर के बारे में, सबमर्सिबल स्टार्टर के बारे में, सब मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं सबके बारे में हम बेसिक जानकारी देंगे। धन्यवाद।